नमस्कार दोस्तों, इस वक्त बिहार में पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों चुनावी सभाएं कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। आइए हम बारी बारी से दोनों का भाषण सुनते हैं। ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आगे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? जो माताएं बहनें निर्जला इतना लंबा व्रत रखती है, जो गंगा जी में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती है, वो आरजेडी कांग्रेस की नजर में वो तो ड्रामा करती है। क्या बिहार की माताएं बहनें, सारी माताएं बहनें मुझे जवाब दीजिए, क्या बिहार की माताएं बहनें छठी मैया का ये अपमान बर्दाश्त करेगी क्या? नरेंद्र मोदी ये काम नहीं कर सकता, दम ही नहीं है उसमें, डरपोक है। आप देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है, 50 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि नरेंद्र मोदी को मैंने फोन किया और उससे कहा ये ऑपरेशन सिंदूर जो है इसे एकदम बंद करो। और डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि 2 दिन में नरेंद्र मोदी डर गया और उसने ऑपरेशन सिंदूर को बंद कर दिया। 50 बार बोला उसने। प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है वो, हर रोज प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है। प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से डरता है। मैं चैलेंज देता हूं प्रधानमंत्री को, बिहार में चुनाव चल रहा है, आप किसी भी पब्लिक मीटिंग में यह कह दो कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, दम है तो आप मीटिंग में, पब्लिक मीटिंग में कहो कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठा है, वो झूठ बोल रहा है, मैंने उसके कहने पर ऑपरेशन सिंदूर नहीं बंद किया। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री में दम नहीं है, वो ये बात नहीं कर सकता। बिहार की किसी स्टेज में ऐसी बात नहीं कर सकता है, क्योंकि वो डरपोक है। ऐसा डरपोक आदमी बिहार को कभी विकास नहीं दे सकता, बिहार को छोड़ो हिंदुस्तान को कभी प्रगति नहीं दे सकता। और उल्टा ये लोग वोट चोरी करने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का चुनाव चोरी किया और फिर ये बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए हमने यहां पे वोटर अधिकार यात्रा शुरू की, पूरे बिहार में हम गए और आपने पूरे दम से अपनी आवाज उनको सुनाई। आपको राहुल गांधी और पीएम मोदी में से किसका भाषण ज़्यादा बढ़िया लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।